कल 49 मिनट का वीडियो आना और उसके ऊपर एक ये भी इल्ज़ाम लग जाना कि भैया बसंती जी रवीना दोनों एक हो गए, एकजुट हो गए हैं। बाकी तर लोगों का ये मानना है कि बसंती और रवीना ये सारी चीज़ें एक दूसरे से काफ़ी हद तक क्लियर करते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि भैया स्क्रिप्ट लेके आई थी, बढ़िया पॉइंट नोट करके आई थी। तो 49 मिनट का वीडियो है और कई कट लगे हैं, तो ऑफ कोर्स उसने सारी चीज़ें तैयार करी थी कि हमें इस पे भी बात करनी, उस पे भी बात करनी, ये भी बात करनी। लेकिन जनता, यहाँ हमेशा बात होती है जनता की, तो जनता की जो बात है अभी तक 33,000 लोगों ने देखा है और 415 लोगों ने कमेंट भी किया है। अब ये सारे कमेंट हैं या फिर कुछ डिलीट हुए हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जो फर्स्ट वाला कमेंट है वो बोला गया पहले जूस पी लेती फिर वीडियो बनाती। देखो भाई, घर का मैटर है, सबसे पहले तो आपने ही सामने लाया है, क्या ज़रूरत थी ये सब यूट्यूब पर कोर्ट थोड़ी दूर भूल गए हैं। कुछ दिन पहले तो हुआ था, सब अच्छे से रहो, बाकी प्रॉब्लम्स तो ऑफलाइन सुलझाओ। तो बीच बीच में जो जूस पी रही थी उसको लेकर लोगों ने कर दिया है मजाक कि भैया पीना था तो ऑफ कैमरा पी लेती, बीच बीच में बोलते बोलते जुबान सूख रही थी इसलिए पिया जा रहा था। टोटल 49 मिनट का वीडियो, मतलब अगर 10 मिनट और हो जाता, 10-11 मिनट, तो भैया पूरे 50 मिनट का वीडियो हो जाता। क्या ही जवाब दे, कमाल कमाल, विचलित नहीं हो पाए, आत्मनिर्भर और जागरूक हो, सभी लड़की को ऐसा ही होना चाहिए। तुमने बहुत कमाल का जवाब दिया है। तो कुछ लोगों ने इनकी भैया तारीफ़ें भी करी कि तुम्हें ऐसा ही होना चाहिए, अनीता जी की पोलम पट्टी खोलने वाले तुम लड़की धाकड़ हो। और कुछ लोगों ने कहा भैया तुमने तो मौका और चौका दोनों मार दिया है, अनीता जी की फैमिली में तुमने शादी करी थी लाइमलाइट पाने के लिए और अब तुम्हारे व्यूज़ ही व्यूज़ आ रहे हैं, माँ कसम पैसा ही पैसा होगा। एक चीज़ और इसने रवीना ने अपनी रखी है कि एक चीज़ बताओ, कल को अगर यूट्यूब बंद हो जाएगा तो क्या तुम लोग कोई नौकरी वोकरी करने के लायक हो? कभी रिज्यूमे तो तुमने दिखाया नहीं अपना, और फिर क्या होगा, मैं तो कमा सकती हूँ। इस पर भी वार्तालाप करी है, शायद कंफर्मेशन भी इन्होंने एक दूसरे को पहले भी दी होगी इसके रिगार्डिंग कि काम के लिए जो भी काम हम करते हैं एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, काम करते हैं, है ना, तो वो काम कभी तुमने देखे क्यों नहीं, वो काम कभी आपने इंटरेस्ट क्यों नहीं लिए? ये सपना जो था फूड वाला, तो वो फूड वाला सपना ललित और रवीना का था, तो इनका कहना तुमने तो इंटरेस्ट ही नहीं लिया। और तुम मुझसे मिलने के लिए भी बहाना ढूंढते हो कि मेरा लैपटॉप यहाँ रखा है तो मैं आऊँगा, लैपटॉप भी ले जाऊँगा, तो उससे मिल जाऊँगा, इसी बहाने आ पाऊँगा। मतलब तुम एक नंबर के डरपोक हो। मम्मी के अलावा तुम किसी की कभी कुछ सुनते नहीं हो, मम्मी जो चाहेंगी वही होगा। ये सारी चीज़ें बोली इन्होंने, आराम से बोली। हर लड़की को रवीना से शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर पति छोड़कर चला जाए औरत रो रो के पागल हो जाती, मगर रवीना ने कितनी समझदारी से काम किया, बहुत ही अच्छी। तो किसी ने ये कमेंट किया है कि भैया हर लड़की को ना ऐसे ही होना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अरे यार, बसंती बेचारी विधवा है, उसको क्या इन लोगों ने इतना ज़्यादा वो कर दिया है, वो क्यों मिलेगी? रवीना तुम रोज़ वीडियो डाला करो, हमेशा मेरा सपोर्ट रहेगा और साथ भी रहेगा। तो कुछ भड़काने वाले अराजक तत्व भी बोल रहे हैं। देखो, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि रवीना के माता पिता को आना चाहिए, लड़की वाले ये हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो गैप है, इस गैप में किसी ने किसी से कोई बात नहीं करी है। हालांकि बात करनी चाहिए अगर रिश्ता सुधारना है ना। और इसमें लड़का वाला लड़की वाला मेरे हिसाब से मैटर नहीं करता। बाकी दुनिया समाज सबकी अलग अलग राय हो सकती है, आपकी जो भी सोच है उसका हम सम्मान करते हैं, पर मेरी सोच यही है कि दोनों में से अगर दोनों को रिश्ता बचाना है, ईगो में नहीं रह के आके सामने से बात करनी चाहिए। और नहीं बचाना है तो भैया यूट्यूब पे तो वही तमाम कंट्रोवर्सीज हुई हैं, भर भर के एक दूसरों को लोगों ने गरियाया है। भूल गए खुशी पंजाबड़ का, उसने तो कॉल रिकॉर्डिंग तक वायरल कर दी थी जिसमें ससुर जी गरिया रहे थे, हैं ऐसी ऐसी वो कह रही थी, पापा जी बात करा दो अपने बच्चे से। तो वो MCBC वाली गालियाँ दे रहे थे और बैकग्राउंड से चौधरी साहब भी बोल रहे थे, कितना ज़्यादा चर्चा में हुआ था। और उस टाइम तमाम लोगों ने ये बोला था OTT में जाना चाहते हैं, ये दोनों OTT में जाएंगे, पर OTT वाला कोई भी सीन ऐसा नहीं था भाई साहब, ना वो कहीं पर गई और ना ही अभी कहीं जाएगी।
है ना। अभी फ़िलहाल वो दूसरा बच्चा ला रहे हैं इस गोले में, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत जता रहे हैं। मतलब वाईटी की दुनिया न्यारी है यार, एक दूसरे की इतनी धज्जियाँ उड़ाई हैं उन लोगों ने। दोनों तरफ से ऐसा नहीं है कि बातें नहीं लीक की जाती थी। स्क्रीन चैट, व्हाट्सएप के स्क्रीन चैट खुशी पंजाबन के हम सबको कैसे मिल जाते थे। ऑफ कोर्स कुछ फर्जी आईडी बनाई गई थी रिएक्शन वालों को भेजने के लिए। तो अब देखो, वो खुशी की मोबाइल की स्क्रीन चैट कोई और तो नहीं दे देगा, कुछ फ़ोटोज़ आई थी वो कोई और तो नहीं दे देगा। ऑफ कोर्स वो खुशी पंजाबन ही दिलवाती थी। तो उस टाइम उन्होंने ये कोर्ट कचहरी भी करा, लेकिन बाद में शायद इनके किसी लोगों ने मिलकर समझौता कराया या फिर पुलिस वालों ने कराया, पर उसके बाद में उनकी चीज़ें सही हुई। इतना सब कुछ होने के बाद आज फिर से लवी डबी दिखाते हैं भाई साहब, इससे प्यार दिखाते हैं। मतलब यार वाईटी वाला प्यार तो मुझे समझ ही नहीं आता है। एकदम से प्यार मोहब्बत भर भर के होता है और एकदम से एक दूसरे से नफरतें भी हो जाती हैं। तो ये प्यार तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, मतलब ऊपर से जाता है। कैसा प्यार है ये, हैं? कैसा प्यार है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता इनका प्यार व्यार हमें। आप लोगों का समझ में आया होगा तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, है ना, बिल्कुल बताइएगा, है ना। एक चीज़ हमको समझ में नहीं है, ये वाईटी वाली बात, क्या वाकई में अनीता जी उनकी फैमिली ऐसी है कि भैया अगर हमारी फैमिली का कोई है तो वो यूट्यूब चैनल नहीं रन कर सकता। ये थोड़ा छोटापन दिखा रहा है, छोटा दिल दिखा रहा है। क्यों यार, सब अपनी अपनी किस्मत का खाते हैं। वाईटी तो कोई मतलब कोई भी बना सकता है। ये जो रवीना ने बोला है, एक तरीके से उसने अपना स्पष्टीकरण किया है, इल्ज़ाम लगाया है। तो क्या अनीता जी की सोच ऐसी है कि नहीं भैया तुम हमारी फैमिली में हो तो भैया तुम चैनल नहीं खोल सकती? ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। क्यों नहीं खोल सकती, मतलब ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा है क्यों मना किया जा रहा है? वाईटी हर किसी का एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कोई भी आ सकता है, पर ये क्यों मना किया गया? प्रॉब्लम है, आप किसी औरत को या किसी फीमेल को ग्रो करते हुए नहीं देख सकते, जबकि आपके घर में इतनी बड़ी मोटिवेशन है। आपको तो मुझे मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ तू कर, आप तो वो तो बंद कर दे उस काम को भी बंद कर दे। ऐसे नहीं होता। एज अ पार्टनर आपको मुझे मोटिवेट करना चाहिए इंस्टेड कि आप मुझे डीमोटिवेट करें। हाँ जी, तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। बंद कर दे डीमोटिवेट करना, और तू ये नहीं करेगी, तू वो नहीं करेगी, चैनल वाली बात मुझे समझ में नहीं आई। चलो बाकी तो हम समझ सकते हैं, बहुओं से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और भाई साहब पूरी भी करनी पड़ती अगर तुम्हें घर बचाना है। हाँ, अगर तुम्हें नहीं बचाना है या फिर कुछ और चीज़ है, जैसे कि तुम कि चलो ठीक है यार, बचता है तो ठीक है, नहीं बचता तो कोई बात नहीं, ये वाली चीज़ है तो फिर कोई बात नहीं, हो जाती हैं चीज़ें, है ना। पर अगर इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, है ना, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि क्यों मना किया गया चैनल खोलने को। साथ तो देना दूर की बात है, और फाइनेंशियली तो आप भूल ही जाएं। मैं अपने सारे एक्सपेंसेस खुद ही कर रही हूँ, और अगर मैंने जॉइंट अकाउंट से थोड़े पैसे निकाल भी लिए तो उसमें मेरी भी हिस्से हैं, मैंने भी उसमें डाले हैं, तभी मैं निकाल पाती हूँ। और पर आपने क्या किया, सीज कर दिया उसको। अकाउंट सीज हो गया, तो इन लोगों ने, हस्बैंड वाइफ का जॉइंट अकाउंट था, तो उसमें से शायद इन्होंने कुछ पैसे निकाले तो उधर से सीज कर दिया गया। अब इसमें उनके कितने रुपए थे, उनके कितने रुपए थे, ये तो ये दोनों जान सकते हैं। पर इस चीज़ को लेकर भी मुद्दा बना कि भाई ये क्या था, क्यों किया गया ऐसा। जब जॉइंट अकाउंट है तो इन्होंने फ्यूचर प्लानिंग करी होगी कि भाई आगे आने वाले टाइम के लिए हम अपने पैसे इकट्ठे करते हैं, जो कि ऑफ कोर्स हस्बैंड वाइफ के काम आते हैं। साथ ही ये भी इल्ज़ाम लगा कि आपने पैसे डुबोए हैं, तो क्या सट्टे वट्टे लगाते थे ललित भैया? कहने का तात्पर्य तो हमको समझ नहीं आया। हाँ, शेयर मार्केट में तमाम लोग पैसे लगाते हैं और आजकल तो शेयर मार्केट का बहुत बुरा हाल है। मतलब सुनने में आ रहा है ट्रंप ने मार्केट डाउन कराया है, अप्रैल के बाद उठने की उम्मीद है। तो जो लोग थोड़ा मोड़ा लगाते हैं उनको पता है ना। तो इस समय मार्केट तो पूरा लुढ़का पड़ा भाई साहब, ऐसा लुढ़ा पड़ा टुई एकदम से लुढ़का पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हमने नोटिस करी हैं, उम्मीद करते हैं आप भी करेंगे। करना है तो करना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो बसंती जी हैं, रवीना तुम रोज़ वीडियो डाला करो, जो तमाम लोग लिख रहे हैं, तो उनको जानते हो क्या चाहिए? उनको मिर्च मसाले चाहिए, और बोल बोल बोल, और इनकी पोलम पट्टी खोल, बोल दिल खोल।
तो ऐसे वाले लोग कभी किसी के नहीं होते हैं। अगर यही लोग ना, जब ये रवीना ने जब उनको बसंती जी को रिप्लाई दिया था ना, तो भाई वही लोग रवीना को भर भर के गरिया रहे थे, रवीना की दूसरी शादी तक करवा दिए थे, कुछ लोगों ने तो बच्चा भी करवा दिया था, पता नहीं क्या क्या करवा दिया था। तो मैं तो कहूँगी ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगानी से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना चाहिए। ये वो लोग होते हैं जो मज़े लेने आते हैं, और ऐसे लोगों से उचित दूरी बना के रखनी चाहिए। इनको अभी क्या चाहिए? मौका चाहिए। काहे के लिए? कि भाई भर भर के तुम बोलती रहो, इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो कि भाई हमारी बसंती दीदी का उद्धार हो जाए। तो ये वो वाले फेक लोग हैं कि भाई वैसे तो इनका कुछ लेना देना नहीं है, पर हाँ अब मौका मिला है तो अनीता जी की फैमिली के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ चीज़ें निकलवाना चाहते हैं। हालांकि रवीना ने बहुत सारी चीज़ें बोली भी हैं। आई थिंक ये सारी चीज़ें ऑफ कैमरा होती तो ज़्यादा अच्छा था, क्यों बतानी। पर शायद दोनों फैमिली में से कोई इंटरेस्टेड नहीं है दोबारा से घर बसाने के लिए। अगर वो लोग भी इंटरेस्टेड होते कि भाई पता नहीं कौन कौन सी बातें बाहर आ जाएंगी, या फिर ये लोग भी होते, तो दोनों में से कोई भी थोड़ा सा कोशिश करता तो इनका घर बस जाता। पर अब इस वीडियो के आने के बाद तो कंफर्म लग रहा है कि कोई घर बसाना नहीं चाहता इन दोनों में से। साइड्स होती है तो उसने गलत किया है। जब घर वाले रिश्ता देख रहे होते हैं तो सबकी बनती है, और सबके घर में बहन और बेटियां हैं, सब बनवाते हैं। कोई अखबारों में देता है, कोई कहीं देता है। इसमें गलत क्या है यार। और मुंबई की बात बताती हूँ। मुंबई में इन्हीं के मेंबर ने बोला था कि इन्हीं फैमिली मेंबर ने बोला था कि हमारी बेटी का भी बनवाती हूँ बायोडाटा। यहाँ पे मैट्रिमोनियल साइट पे रवीना की प्रोफाइल का भी बवाला बनाया गया था, तो उसको भी बोली कि शादी.com हो या फिर बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे लोग अपने जो है जीवनसाथी.com, ये दुनियादारी.com, वहाँ पे अपने जो है मनपसंद रिश्ते सेलेक्ट करते हैं। पर इसमें फर्जी साइट्स पे बहुत सारी ऐसी आईडीज़ होती हैं, जांच पड़ताल करके शादी करनी चाहिए। तो इसके ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी लगाया था, तो उसका भी इन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि भाई साहब किसकी नहीं बनी होती, और आपने तो अपनी बेटे की भी बोली थी बनाने के लिए, है ना। तो भाई ये तो गलत है कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हो। और एक इल्ज़ाम इनके ऊपर ये भी लगा कि तुमको कोई लड़कवा ही नहीं मिल रहा था। देखो आजकल शादी तो हर किसी की हो जाती है, मतलब पर प्यार मोहब्बत तुम एक दूसरे को कर रहे थे, है ना। अब प्यार एक तरफ से भी नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। तो जाहिर सी बात है जब दोनों तरफ से प्यार होता है तो चीज़ें निकल के आती हैं, स्पष्ट होती हैं। दोस्त, 4 लोग, बहन, बचपन के दोस्त, इन सारे लोगों के बारे में बातें हुई कि आपको कैसे वो लोग जीजू बोलते हैं, कैसे आपको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने उनकी भी इज़्ज़त नहीं रखी, और शायद किसी एक बंदी की शादी टूट गई जो उनकी फ्रेंड है, तो उसको लेकर भी किसी ने कमेंट वगैरह किया होगा। तो इंसान हर कोई होता है। लेकिन दादाजी को लेकर रवीना ने एक चीज़ बोली, तो दादाजी ने जो हरकतें करी हैं, कोई भी उनका प्यार मोहब्बत और रिस्पेक्ट नहीं करेगा। दादाजी ने गलत का साथ दिया है। तो रवीना, ये बात तो बिल्कुल मुझे भी नहीं समझ में आई आपकी। इनके घर में एक बुजुर्ग भी हैं जिनको कोई पूछता नहीं है, और क्या इज्जत है मेरे को भी अच्छे से पता है, किस नाम से बोलते हैं इनको। रिस्पॉन्सिबिलिटी का आर भी नहीं है। ये सब घर की बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। और दादाजी वाली बात तो वो सोशल मीडिया पे एकदम प्रचलित है। दादाजी को क्यों सेवा पानी से मना कर दिया गया था। 44 मिनट का वीडियो लाला जी ने बनाया था, उस पर उन्होंने बताया था कि दादाजी की पहले कैसे वैल्यू की गई। जैसे आपको अपने घर की बातें पता, वैसे आई थिंक उनको भी अपने घर की बातें पता हैं। तो आई थिंक तुम्हें जिन टॉपिक से समस्या होनी चाहिए वो टॉपिक ये होने चाहिए जो आपके रिश्ते को इम्पैक्ट करें। ये सारी चीज़ें लाके बेकार है। मुझे तो नहीं समझ में आया कि आपने ये टॉपिक क्यों लाया, पता नहीं। ये इस टॉपिक से कोई लेना ही देना नहीं है आपकी शादी का, आपके रिश्ते का, ना। क्योंकि दादाजी बसंती जी का और जो इनका लाला जी का वो लड़ाई झगड़ा हुआ है, वो किस लेवल पे हुआ है वो हमें नहीं पता है ना। जितना दिखाया गया सिर्फ उतना ही पता है, तो वो तुम्हें भी शायद उतना नहीं पता होगा। आपको अभी जो कंसीडर करना चाहिए, अगर पॉइंट आप ला नहीं, वैसे तो हम सारे यही चाह रहे थे कि इस प्रकार की चीज़ें ऑफ कैमरा हो जाए, लेकिन ऑफ कैमरा कोई सुलटाना नहीं चाहता है। दूर दूर तक ऐसी चीज़ें ना दिख रही हैं। कैरेट पीने के लिए। अब बात करते हैं गोल्ड डिगर की। गोल्ड डिगर, रवीना गोल्ड डिगर है कैसे? क्या आपको लग रहा है मैं सोने से लदी पड़ी हूँ पूरी?
गोल्ड कुछ डिगर। सोने दिए होंगे जैसे, आपको लग रहा है किसी एंगल से? अंधभक्तों के तो अलग ही काम चल रहे हैं। वो मुझे आके बोल रहे हैं तुम तो गोल्ड डिगर। इतना कितना आप लोग अंधे हो सकते हो? गलत को गलत बोलना सीखो ना यार, बोलो ना गलत को गलत। कल को आपकी बेटी ऐसी जगह ब्याही होती तो आप तब भी बोलते गोल्ड डिगर है जी हमारी बेटी। आप लोगों को मतलब पता है गोल्ड डिगर का क्या होता है? दो एक तरफ एफिडेविट भी है बनवाया हुआ उनकी साइड से, उन्होंने ही पहले बनवाया है कि ये यहाँ रहेगा। गोल्ड डिगर, एफिडेविट, इस पे भी बहुत सारी वार्तालाप हुई। इस पे अगर तुमको करना था तुम बात कर सकती थी, क्योंकि इल्ज़ाम लग रहे हैं तो तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती थी। लेकिन जो घर से रिलेटेड बातें हैं, मुझे नहीं लगता कि उस पर तुम्हें बोलना चाहिए था। पर जो भी है, तुमने क्या सोच के बोला मुझे नहीं पता। अब घर वालों ने क्या क्या चीज़ें बोली हैं, कैसे कैसे बोली हैं, अब सब यहीं पर हो जाएंगी चीज़ें। अब लग रहा है कि अनीता जी या फिर रवीना की तरफ से जो चीज़ें आई हैं, उधर से कुछ भी लाइव वाइव या वीडियो आएगा तो पता नहीं। फ़िलहाल अभी तक तो शायद कोई वीडियो नहीं आया है, और अगर आया है तो नॉर्मल सा वीडियो आया है। अभी इस पर रवीना ने बहुत सारी चीज़ें और भी रखी हैं, जो कि हम सेकेंड वीडियो में इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। और आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं सही शब्दों में, किसी के लिए कोई ऐसा शब्द नहीं लिखना है। देखो, जो यहाँ पर अपनी बात करता है उसका अपना अलग मतलब होता है, ठीक है। जैसे रवीना अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी तो वो सिर्फ ऐसी बातें ही रखेगी जहाँ पर उसकी इमेज सही रखी जाए, जहाँ पे उसकी इमेज को क्लियरिटी मिले, जहाँ पे उसका पॉजिटिव रूप सामने आए, है ना। तो वो सारी चीज़ें याद कर करके रखेगी। अनीता जी हमेशा वही पॉइंट रखेंगी जो उनकी छवि को ना धूमिल ना करे। हालांकि लाइव में काफ़ी कुछ उनका गुस्सा और काफ़ी कुछ चीज़ें निकल गई, जिससे काफ़ी लोगों ने उन्होंने जज कर लिया। तो कोई भी यूट्यूबर हो, वो हमेशा अपने प्लस पॉइंट ही रखेगा, ऐसे पॉइंट नहीं रखेगा कि कल को तुम उस पर उंगली उठा सको, है ना। बाकी आप सबको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ।